हैं चमोली में भारी बारिश के बाद बादल फट गया है। कई जगहों पर जन और धन की क्षति की खबर भी सामने आई है। प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मोक्ष नदी के पास बसा गांव सेरा भी खतरे की जद में है। तो चमोली में भारी बारिश के बाद बादल फटा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे। कई जगहों पर जन धन की क्षति की खबर आई है। तो प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मोक्ष नदी के पास बसा गांव सेरा भी खतरे की जद में है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत जन और धन की हानि हुई है और इसी के साथ देखिए जो पानी यहां पर बह रहा है वो कितना नजदीक है बाकी घरों के भी, बाकी मकानों के भी। और ऐसे में अगर जरा से भी इस पानी की ओर से दिशा बदली गई तो ये सभी के सभी घर जो अभी खतरे की जद में हैं जाहिर तौर पर बह जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बादल फटने की घटना सामने आई है चमोली में। भारी बारिश के बाद यहाँ पर बादल फट गया। तो भारी बारिश के बाद यहाँ पर बादल फट गया है। कई जगहों पर जनधन की क्षति की खबर भी आई है। तस्वीरें आपके सामने हैं और देखिए अभी तो ये मौसम 12 जुलाई तक इसी तरीके से रहने वाला है, यानी कि 12 जुलाई तक आपको अति सावधान रहने की जरूरत है। लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है, मलबा घुस गया है, काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तो पहाड़ों की पीड़ा की तस्वीर है आपके सामने और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मटमैला पानी किस तरीके से डरा रहा है और पानी के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर लोगों के घर हैं, कच्चे घर हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर बाड़ा भी है पशुओं का। और ऐसे में जो पानी यहाँ पर बह रहा है, अगर थोड़ी सी और बारिश होती है तो जाहिर तौर पर दायरा इस पानी का यहाँ पर बढ़ जाएगा, जिससे और भी ज़्यादा दिक्कतें हो सकती है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता प्रेम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, देखिए सबसे पहले जो ताज़ा अपडेट है और नुकसान का क्या कुछ आकलन फिलहाल किया जा सका है उसके बारे में जानना चाहेंगे। जी, अभी जैसे कि जो घाट गंगानगर ब्लॉक का जो क्षेत्र है वहाँ पे अतिवृष्टि के चलते जो बरसाती नाला था वो बढ़ गया था और जिससे जो आवासीय भवनों के करीब काफी जो भूस्खलन हुआ था उससे उनको खतरा बन गया है और जिसकी सूचना प्रशासन को देने के बाद प्रशासन व की टीम मौके पे पहुंची है और नुकसान का आकलन कर रही है। तो बिल्कुल टीमें यहाँ पर पहुंची हैं, नुकसान का आकलन कर रही है सुरेंद्र। और इसी के साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि कब ये बादल फटा है यहाँ पर और क्या यहाँ पर जो खतरे की जद में मकानों ने खाली करा दिया गया है। बिल्कुल, जो देर रात की जो घटना है, क्योंकि लगातार जो मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है और बारिश जो लगातार जारी है पहाड़ों में, देर रात की ये घटना बताई जा रही है और जिसके बाद प्रशासन को स्थानीय लोगों ने ये बताया कि इस तरह की घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात ये रही कि इस दौरान किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ यहाँ पे और लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई थी। और अभी आवासीय जो भवन है कुछ भवनों आंशिक जो क्षति पहुंची है उसको लेकर प्रशासन का कहना है कि उनका आकलन करने के बाद क्षतिपूर्ति को लेकर जो चीजें हो सकती है उसको किया जाएगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें वाकई भयावह है और देखिए अभी तो 12 जुलाई तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। ऐसे में अगर बात यहाँ पर की जाए चमोली को लेकर क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है। बिल्कुल, चमोली प्रशासन ने सभी जो तहसील और थाने हैं उन जगहों पे अलर्ट जारी किया है कि जो नदी और नालों के बीच किनारे जो लोग रहने वाले हैं वो इस दौरान सुरक्षित जगहों पे रहें। और दूसरी ओर जो सबसे बड़ा चैलेंज इस समय प्रशासन के सामने है वो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव करवाने का, जिसको लेकर एक बड़ा चैलेंज भी प्रशासन के सामने। एक तरफ से मौसम का अलर्ट, लगातार बारिश जारी, हर जगह पे जो गाँव को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं अलग अलग जगह पे बादल फटने की जैसी घटनाएं हो रही हैं। तो बहुत सारे जो चैलेंजेस थे वो बाहर के जन जीवन में अस्त व्यस्त होने के बाद आ जाते हैं, लेकिन प्रशासन के पास दो जिम्मेदारियां इस समय है। एक आपदा से निपटना, दूसरा त्रिस्तरीय पंचायतों को निपटाना। तो और मोक की अगर बात करें तो मोक के जो लोग जहाँ पर आंशिक क्षति हुई है उन लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करने की बात प्रशासन की ओर से कही गई है। सुरेंद्र, जहां पर ये बादल फटा है वहां पर ये कौन सा गांव है या कौन सा इलाका है? इसके अलावा यहाँ पर जो बादल फटा है उससे कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं उसका क्या आंकड़ा है? बिल्कुल, ये जो गांव है जहाँ पे अतिवृष्टि अभी बादल फटने का प्रशासन की ओर से डिक्लेयर इसमें किया नहीं गया है। प्रशासन का कहना है कि बहुत ज्यादा बारिश हुई है और जो बरसाती नाला था उसमें जो मलबा था वो बह के आया है, उससे ये नुकसान हुआ है। और ये
जो गांव है वो नंदानगर विकास खंड का मोख गांव है, जहां पे ये घटना हुई है। और पूर्व में भी पहले भी जब बरसात के दौरान यहाँ पे इस तरह की घटनाएं सामने आई थी और जो बरसाती जो नाला था उसमें अत्यधिक जो मलबा आया और पूरे गांव में बिखर के मलबा बहुत सारे घरों में भी जा घुसा और जो घर आवश्यक घर थे उनको भी क्षति पहुंची। शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।